तो मैं अनुज आज फिर आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ऊपर। मौसम देखा कि मैंने आज बढ़िया हो रहा है, धूप भी नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा आज क्यों ना ऊपर ही वीडियो शूट की जाए खुले आसमान के नीचे। तो इसलिए मैं वीडियो शूट करने के लिए ऊपर आ गया। ये कहानी है विजय और विजय की बहन की। एक गाँव में ये रहते हैं और कहानी आपको दिल दहलाने वाली है ये। बहुत ही अजीबो-गरीबी हरकतें बहन के साथ हुई, जो कि एक छोटी-सी गलती के कारण, इनकी भाई के एक छोटी-सी गलती के कारण इनकी बहन को ये भुगतना पड़ा। और ये कहानी बताई है विजय ने कि मैंने बचपने में जब मैं 10th क्लास में था, तो एक छोटी-सी गलती हो गई थी बचपने में, उसके कारण मेरी बहन को बहुत कुछ भुगतना पड़ा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो ये कहानी है एक गाँव की, जो बताई है विजय ने। ये 2 दोस्त हैं, विजय और इनका एक दोस्त। गाँव से कुछ दूरी पर ये पढ़ने जाते हैं। वहाँ से जब ये आ रहे थे दोनों, तो इन्होंने देखा कि एक पेड़ पर कुछ टंगा हुआ है। तो विजय ने कहा अपने दोस्त से कि चल देखते हैं इसके अंदर क्या है। उसके दोस्त ने उससे मना किया कि नहीं रहने दे, कभी कोई कुछ इसमें किसी ने करके रखा हो, कुछ भी हो सकता है, उसने समझाया। पर विजय नहीं माना और जब वो उसके कहने पे भी नहीं माना, तो वो पेड़ पर चढ़ गया और उसको उतार के ले आया। जब वो उसको जो पेड़ पर बंधा हुआ था, उसको ले आने के बाद, तो उसने देखा उसको खोलकर। उस खोलने के बाद उसने देखा कि कई सारी चीज़ उसके अंदर है। उसमें थोड़े से चावल भी थे। तो विजय ने वो चावल अपने रुमाल में करने लगा वो, और जब उसके दोस्त ने पूछा उससे कि इनका क्या करेगा, तो वो बोला आज इनकी खीर बनाकर खाएँगे। तो खीर बनाकर तो खाएँगे, पर ये छोटी-सी गलती भी उसको इतनी भारी पड़ जाएगी, ये नहीं सोचा था उसने। दोनों ही नादान थे और इस तरह की कोई समझ नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो जब विजय अपने घर पर आ गया, घर पर आने के बाद उसने वो चावल जो रुमाल में करके लाया था वो, उसने वो चावल अपने स्लिप पर रख दिए घर। घर में आकर स्लिप पे रख दिए, तो थोड़े टाइम बाद उसकी बहन बाहर से आई और उसने देखा कि उसके अंदर रुमाल के अंदर जो चावल थे, तो किसी-किसी को आदत होती है कि कच्चे चावल खाने की, तो उसकी बहन ने ऐसे ही किया, उसमें से कुछ चावल लिए और अपना फंकी मारकर खा गई। 2 दिन बीत जाने के बाद उसकी बहन को कुछ अजीब-सा अपने साथ महसूस होते हुए लगा कि जैसे कि उसके साथ कोई चल रहा है उसके साथ-साथ। जब वो सोती थी तो ऐसा लगता है जैसे उसके सिरहाने कोई बैठा हुआ है। तो उसने कुछ ध्यान नहीं दिया उन बातों पर और इग्नोर करके फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। समय बीतता गया, समय बीतता गया। तो एक दिन ये अपनी छत पर बैठी हुई थी और गर्मियों का मौसम था, छत पर ही खाना बन रहा था। पूरा परिवार बैठा हुआ था, सब खाना खा रहे थे वहाँ। तो ये सोनिका भी खा रही थी। तो खाना खाते-खाते इसने कुछ हरकतें अजीबो-गरीब करी कि पूरा परिवार उससे डर गया। उसने खाना खाते-खाते अपने भाई से बोली कि पानी नहीं देगा तू मुझे? उसका भाई बोला सोनिका से कि ऐसे कैसे बोल रही है? तो सोनिका बोली, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? तो इतना सब कुछ होने के बाद उसके भाई ने, जो विजय था, उसको मार-मार कर बोला कि कौन है तू? गाँव में थोड़ा बहुत सब जानते ही हैं कि क्या करना चाहिए उस समय क्या नहीं।
तो इन्होंने फिर उससे पूछा कि कौन है तू? क्या है? उसने सब कुछ बताया कि मैं कैसे आई थी, कहाँ थी। तो ये फिर सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे कि सुबह होती है और हम इन्हें बहन जी को भगत जी के पास ले के जाते हैं। सुबह हुई, सुबह होने में भी काफ़ी टाइम लग गया। अब सब जानते ही हो कि ऐसे टाइम पर एक-एक पल बिताना कैसा मुश्किल हो जाता है। तो वो पूरी रात उसने घरवालों के साथ खेल किया। खेल ऐसा किया कि कभी तो जो अंदर आत्मा थी वो सोनिका के गर्दन को बिल्कुल ही मरोड़ देती। कभी हाथ-पैर, कभी कुछ, कभी और जब उसको होश आता तो वो सोनिका रोती कि मैं क्या मेरा दर्द हो रहा है यहाँ, ये क्या हो रहा है? तो जब रात के करीब 2:30 बजे थे, तो उसने अपना असली रूप दिखाया। असली रूप में क्या दिखाया कि इन्होंने सोनिका को खाट पर लिटाया हुआ था और खाट से करीबन-करीबन वो 2 फुट 2 फीट की ऊँचाई पर उसे हवा में उछाल रही थी। जो उसके अंदर प्रेत आत्मा थी, वो उसको 2 फुट तक की ऊँचाई तक खाट से ऊपर उछालती और नीचे देके मारती और बोलता कि अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे इससे बचा कर देखो कि मैं इसे ले जाकर ही रहूँगा। तुम कोई भी कुछ नहीं कर सकते, मैं इसको अपने साथ ले जाकर ही रहूँगा। तो 5-10 मिनट एक आत्मा रहती, फिर दूसरी आई, तो ऐसे ही कर के उसके अंदर 7 आत्मा थी, 7। और जब ये भगत जी के पास पहुँचे सुबह को, तो जब जोत वगैरह करी भगत जी ने पूजा पाठ अपने करने के बाद, भगत जी ने पूछा उसे अपने पूजा के आसन पर बैठाकर कि जो भी है तू ऐसे ही चली जा, नहीं तो तेरा कुछ करना पड़ेगा। तो वो जब पहले नंबर पर जो उसके शरीर में आती है, वो आती है कोई लड़की छोटी-सी, 10-11 साल की थी वो आती है, तो भगत जी उससे पूछते हैं कि कौन है तू? वो बोली मेरा नाम पायल है और उसने अपना जो एड्रेस भगत जी ने जब पूछा उससे, तो इनके जो गाँव से करीबन-करीबन 120-140 के करीब वो गाँव था, जहाँ की वो लड़की थी। उसने सारा कुछ एड्रेस बताया अपना कि मैं ऐसे थी, एक्सीडेंट में मारी गई। फिर उन्होंने दूसरी आत्माओं को बुलाया। वो दूसरी आत्मा आई, उसने बोल उसने कहा आते ही कि तुम कितने भी जोर लगा लो, तुम इस लड़की को नहीं बचा सकते। हम सब इसको अपने साथ लेकर जाएँगे। और भगत जी ने कुछ अपने मंत्र पढ़े, तो वो अपने विकराल रूप में आ गई। विकराल रूप में आने का मतलब है कि उसने इतना डरावना वहाँ खेल किया कि उसको बयाँ नहीं कर सकते। कभी वो लड़की को बिल्कुल ही बेहोश कर देती, कभी लड़की के इतनी मतलब उसको दुःख पहुँचा रही थी वो कि पूछो। तो भगत जी ने फिर जो लास्ट में ये आत्मा थी, लड़का था वो, जो आया लास्ट में, उससे पूछा कि तुम आए कैसे इसके साथ? तो फिर वो बताता है कि हम तो आराम से बैठे हुए थे, ये जो साथ लड़की है छोटी वाली, ये हमें लेकर आई, पायल हमको लेकर आई। हम तो अपने रास्ते में बैठे थे,
ये हमको लेकर आई। तो भगत जी ने फिर पायल को बुलाया, तो वो आने के बाद बताती है अपनी सारी घटना कि मैं पेड़ पर थी और ये चावल चावल लेकर आए, जो भी था उसमें। हम तो वहाँ बैठे हुए थे। ये जो इनका भाई है ये लेकर आया हमें। हम वहाँ स्लिप पर बैठे रहे काफ़ी टाइम तक, और फिर ये सोनिका आई, जैसे भी था सोनिका आई और इसने वो चावल खाए और हम इसके शरीर में एंटर कर गए। तो भगत जी ने फिर एक-एक करके सबसे कहा कि तुम ऐसे ही चले जाओ, नहीं तो फिर मुझे तुम्हारी मुक्ति करनी पड़ेगी। तो वो बोले नहीं, हम तो अब इसको लेकर ही जाएँगे अपने साथ। तो भगत जी ने फिर अपना मंत्र वगैरह पढ़े और उस लड़की के कुछ बाल काटे चोटी से और वो जला दिए। जो उन्होंने अग्नि जला रखी थी अपने यहाँ जोत वगैरह, उसमें वो जला दिए। तो इतनी आवाज़ हुई कि जैसे कितने लोग एक साथ चिंगार चीख रहे हों। तो फिर 1 घंटा लगा करीबन-करीबन उस लड़की को, सोनिका को होश में आने में। तो भाइयों और बहनों, कभी-कभी बचपने में भी ऐसी गलतियाँ हो ही जाती हैं। नादान होते हैं, नहीं समझ पाते कि क्या है। तो कभी भी ऐसी चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, जो बाहरी चीज़ें हैं। और ये जो भूत-प्रेत, आत्मा जो होती हैं, इनका जो खेल होता है वो बहुत ही अजीबो-गरीब होता है। कभी-कभी ये अपने साथ उस व्यक्ति को ले भी जाते हैं। किसी भी तरह से ये अपने साथ ले जाती हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।